दोस्तों, लिज्जत पापड़ का नाम तो आप सभी लोग बड़े अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसकी तूती जो है दोस्तों वो घर घर बोलती है। हाल ही में ये कंपनी फिर से सुर्खियों में आ चुकी है दोस्तों। और दोस्तों इसकी वजह है जसवंती बेन जमनादास पोपट, क्योंकि दोस्तों हाल ही में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। क्योंकि दोस्तों जसवंती बेन वही महिला हैं जिन्होंने लिज्जत पापड़ का काम शुरू किया था। जसवंती बहन ने ही श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की शुरुआत की थी। आपको जानकर दोस्तों शायद हैरानी होगी कि लिज्जत पापड़ की जो होम इंडस्ट्री थी, जो मात्र 80 रुपए उधार लेकर शुरू की गई थी, आज दोस्तों वर्तमान में 1600 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू गई है। अपने परिवार की, अपने पूरे घर बार की रोजी रोटी चलाने वाली जसवंती बेन के इस गृह उद्योग में आज लगभग 4500 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इन्हीं साधारण विशेषताओं ने जसवंती बेन जमनादास पोपट को भारत के राष्ट्र के प्रतिष्ठित सम्मान प्रतिष्ठित पद्मश्री का हिस्सा बना दिया। और दोस्तों इनके सफल होने के पीछे की कहानी इतनी ज्यादा दिलचस्प और इतनी रोचक है कि 7 सहेलियों और गृहिणियों द्वारा शुरू की गई ये राह, शुरू किया गया ये सफर आज सबके लिए एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन बन चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि कैसे 7 सहेलियों ने की शुरुआत लिज्जत पापड़ कंपनी की। दोस्तों ये सिलसिला शुरू होता है, ये बात शुरू होती है 15 मार्च 1959 की, यानी 1959। कहा जाता है दोस्तों कि कभी कभी खेल कूद में ही बड़े बड़े काम अंजाम हो जाते हैं, यानी बड़े बड़े काम खेल कूद में ही निकल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ लिज्जत पापड़ के साथ दोस्तों। जसवंती बेन अपनी 6 सहेलियों के साथ महाराष्ट्र के गिरगांव में घर के बरामदे में, यानी घर में जो बाड़ा होता है उसमें ये लोग बैठकर गपशप कर रही थी। बातचीत में पापड़ का काम शुरू करने का इन लोगों ने सोचा, लेकिन उनकी हालत भी उस वक्त इस देश में मौजूद ज्यादातर लोगों जैसी ही थी, यानी कि पैसों से बहुत ज्यादा निराश हालत थी। बिजनेस का एक बेहतरीन आइडिया तो उनके पास था, लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने के लिए उनके पास पूंजी, माल या पैसे नहीं थे। लेकिन दोस्तों जसवंती बेन और इनकी सहेलियों ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाएंगे, और वो निराश नहीं हुए, बल्कि ये सभी महिलाएं उस एरिया के, उस दौर के मशहूर समाज सेवी छगनलाल कर्मशी पारिक के पास पहुंच गईं और अपनी योजना उस समाज सेवी शख्स को इन लोगों ने बता दी। उस समय पारिक ने इन्हें 80 रुपए का उधार दे दिया। 80 रुपए की पूंजी अब इन 7 गृहिणियों के पास आ चुकी थी, और फिर 80 रुपए की पूंजी जमा होते ही पापड़ बनाने का काम शुरू हो गया दोस्तों। और दोस्तों ये वही पापड़ थे जो सबके खाने को स्वादिष्ट बनाता है और घर घर में आज पाया जाता है, जिसे आज दोस्तों सब लिज्जत पापड़ के नाम से जानते हैं। दोस्तों उसी वक्त जसवंती बेन और उनकी साथियों ने 80 रुपए में पापड़ बनाने की एक मशीन खरीद ली, और साथ ही पापड़ बनाने के लिए उन्होंने जरूरी सामान भी खरीद लिया। इसके बाद इन महिलाओं ने सबसे शुरुआती जो इनका काम था उसमें इन्होंने 4 पापड़ के पैकेट बनाए, और पापड़ बनाने के बाद उन्होंने इन पापड़ों को एक बड़े व्यापारी के पास जाकर उसे ये पापड़ बेच दिए। उस व्यापारी को वो पापड़ बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगे, और उसके बाद उस बड़े व्यापारी ने इनसे और ज्यादा पापड़ की मांग की। अब बस होना क्या था, इन महिलाओं की मेहनत अब रंग ला चुकी थी और इनकी बिक्री दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती चली गई। और दोस्तों उसके बाद इन 7 महिलाओं ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। छगनलाल ने इन्हें स्टैंडर्ड पापड़ बनाने का आइडिया भी दे दिया, जिसमें उन्होंने पापड़ की क्वालिटी से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने इन महिलाओं को मार्केटिंग और खाता कैसे संभालते हैं ऐसी चीजों के बारे में ट्रेनिंग देने में मदद भी की। और फिर दोस्तों कुछ समय बाद इन 7 महिलाओं का ये समूह, ये ग्रुप एक कॉर्पोरेटिव सिस्टम बन गया। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र वाली जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ा गया। लिज्जत पापड़ ने उन्हें उस समय एक साल में 6196 रुपए की कमाई दी। और जल्द ही दोस्तों इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, इससे हजारों महिलाएं दोस्तों जुड़ती चली गई। और साल 1962 में दोस्तों इस संस्था का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया। और दोस्तों फिर इसके ठीक 4 साल बाद 1966 में लिज्जत को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 यानी 1860 के तहत रजिस्टर भी कर दिया गया। लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे इस ऑर्गेनाइजेशन ने अब पापड़ के अलावा
खाखरा, मसाला और बेकरी प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए थे। सिर्फ 4 पैकेट पापड़ के बेचकर अपना काम शुरू करने वाले लिज्जत पापड़ का टर्नओवर साल 2002 में 10 करोड़ पहुंच गया। जसवंतीबेन जमनादास पोपट और उनके साथ शामिल हुई पार्वतीबेन रामदास ठोदानी, लागूबेन अमृतलाल गोकानी, उजमबेन नारायणदास कुंडलिया, बानूबेन तन्ना, जयाबेन विठलानी, इन महिलाओं ने घर में ही रहकर पापड़ बनाकर बेचने की जो योजना बनाई थी, जो आइडिया लिया था, अब वो सफल हो चुकी थी। और दोस्तों, इन्हीं के साथ एक और महिला थी जिसे पापड़ बेचने का काम सौंपा गया था और उसने भी अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छे से निभाई थी और इस कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद भी की थी। महिला गृह उद्योग के स्तर से शुरू हुआ लिज्जत पापड़ का ये कारोबार आज 1600 करोड़ रुपए पर पहुंच रहा है। गिरगांव में छोटी सी जगह से शुरू हुआ ये एक घरेलू उद्योग देश भर में आज 81 ब्रांचेस चला रहा है। देश भर में 4500 महिलाएं इस कारोबार से दोस्तों जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये 4500 महिलाएं जो हैं ये पापड़ बनाने का ही काम करती हैं, लेकिन इन सभी को कंपनी में सहज स्वामित्व का अधिकार मिला हुआ है, यानी खुद कर्मचारी और खुद मालिक भी। लिज्जत पापड़ में काम करने वाली हर एक महिला सदस्य अपने पापड़ बनाने की क्षमता और संगठन में स्थिति के अनुसार कमाती हैं। कई महिलाएं तो ऐसी हैं दोस्तों जो अपने पति से भी ज्यादा कमाती हैं। संगठन पुरुषों को केवल ड्राइवर, दुकान सहायक के रूप में भर्ती करता है। संरचना ऐसी है कि पापड़ रोल करने वाले बड़े हो जाते हैं। उनके अध्यक्ष पराड़कर खुद दूसरी पीढ़ी के सह मालिक हैं, जिन्होंने 10 साल की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद अपनी मां के साथ पापड़ बनाना शुरू किया था। अब आप ही कहिए कि एक ऐसा व्यवसाय जो भारत की महिलाओं को खुद के पैरों पर खड़े होने में मदद करता हो, उसे भारत देश का चौथा सबसे प्रतिष्ठित सम्मानित पुरस्कार पद्मश्री क्यों नहीं मिलना चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि इस बिजनेस को पुरस्कार से नवाजा गया हो। हम आपको बताते चले दोस्तों कि लिज्जत पापड़ को साल 2002 में इकोनॉमिक्स टाइम्स का बिजनेस वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड, 2003 में देश के सर्वोत्तम कुटीर उद्योग सम्मान से, सन 2005 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा ब्रांड इक्विटी अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ महिलाओं की सफलता नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय महिला को गौरवान्वित होने, अवसर देने की कहानी है। अगली बार जब आप दुकान पर लिज्जत पापड़ लेने जाए ना दोस्तों, तो इसके पीछे की महिला सशक्तिकरण की कहानी को जरूर याद रखिएगा। शायद इसे याद कर कर आप में भी किसी और महिला के लिए कुछ करने का जज्बा जाग जाए। जसवंतीबेन के फर्श से अर्श तक की कहानी देखकर हम एक ही बात कहेंगे दोस्तों कि अगर मन में चाह हो तो वहाँ राह बन ही जाती है। वैसे क्या आप भी अपने आसपास मौजूद किसी ऐसी महिला को जानते हैं जिसने संघर्ष कर जिंदगी में अपनी पहचान बनाई है? तो आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ उनकी कहानी जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।